है, इसलिए गुरु से प्रेम करना सीख लेना है। अगर गुरु से प्रेम करना आ जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन इसमें जानते क्या क्या होता है, पहले पहले गुरु जब चेला को देखता है, चेला जब गुरु को देखता है ना रवि जी, तो पहले पहले प्यार होता है। ये प्रेम जो होता है ना, सबसे बड़ा आता है प्यार। तो जब प्यार होता है तो कहते हैं कि प्यार एक ऐसा अंदाज है, प्यार एक ऐसा अंदाज है जिससे बातचीत करने का सिलसिला शुरू होता है। नहीं, और जब प्यार हो जाता है तो उसके बाद आता है मोहब्बत। क्या आता है? मोहब्बत। तो मोहब्बत एक ऐसा गुण है जो प्रेम के काबिल बनाता है चीज को, प्रेम के काबिल बनाता है। मोहब्बत के मंजिल में हो जाने वाले पहले मोहब्बत के काबिल तो हो जा, खुद आ जाएगी तेरी कदमों में मंजिल। नहीं, खुद आ जाएगी तेरी कदमों में मंजिल। अभी तो तुम करना मंजिल तो हो जा। अपने अहंकार को तो दे दे, अपने अहंकार को दे दे, मिटा दे। इसलिए गुरु के पास आइए गुरु पूर्णिमा में, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाइए, अब बोलिए अंदर से कि गुरु महाराज हमारे अंदर एक भी कमी है प्रभु, तो उसका मिटा दीजिए बस, और कुछ नहीं कहना। वो सभी का सुनता है, आपके हृदय में भी रहता है, मेरे हृदय में भी रहता है। इसलिए अपने कमी को भी समर्पित कर देना है। तब जो है उसके बाद प्रीत आती है, तब उसके बाद प्रीत आती है। अब प्रीत एक ऐसा रिश्ता है जिससे दोनों को एक होने का अनुभव होता है। गुरु और शिष्य दोनों को एक होने का अनुभव होता है, इसका नाम प्रीत है। ऐसे प्रीत हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रेम आता है, इसका नाम प्रेमा भक्ति है। कहते हैं कि प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार को जला देती है। प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार को जला देती है। प्रेम वह नदियां हैं जो द्वैत को मिटा देती है। प्रेम वह द्वार है जहां से परमात्मा प्रवेश करता है। जहां मन भर जाए वह मोह है, और जहां मन भर जाए वह प्रेम है। जो केवल आकर्षित करता हो तो वह मोह है, और जो खुद को जहां अर्पित करता हो ये प्रेम है। इसलिए इसके बाद आता है इश्क, इसके बाद नंबर है इश्क का। तो इश्क जो होता है वो बहुत खराब है। जिसको गुरु से इश्क हो जाता है ना, दुनियादारी सब छूट जाता है। हमेशा हमेशा के लिए कहे दादू साहब, संत दादू साहब कहते हैं कि अगर ऐसा इश्क अगर गुरु से हो जाए, गुरु परमात्मा से हो जाए, तो कहते हैं दादू साहब कि दादू उस मासूक का अल्लाह ही आशिक हो। कहते हैं कि आशिक मासूक हो गया। संत दादू साहब कहते हैं कि आशिक मासूक हो गया, इश्क कहावे सोर, और दादू उस मासूक का अल्लाह आशिक हो। कहते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक रूप हो जाते हैं। भेद ही नहीं रहता कि कौन गुरु है कौन शिष्य है, कौन भक्त है कौन भगवान है। ऐसी स्थिति में दोनों एक हो जाता है, और वही सच्चा प्रेम कहलाता है। इस स्थिति में खुद ईश्वर ही उसी प्रेमिका बन जाता है, प्रेमी बन जाते हैं, परमात्मा ही बन जाते हैं। इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के प्रति विश्वास को बनाए रखना है। मैं तो सबसे आसान काम है विश्वास खो देना, इसमें टेंशन नहीं है कुछ। वो तो थोड़ा सा गुरु जी में कोई नियम पूर्ण करते कहाँ आते हैं, गुरु जी के पास आते हैं। तो गुरु जी के पास आते हैं तो अब कुछ देखने के लिए नहीं आते हैं। गुरु के गुरुत्व में जागने के लिए आते हैं, गुरु के गुरुत्व शक्ति में जागने के लिए आते हैं। तो शिष्य का काम गुरु के अंदर गुण देखना है, मेरिट देखना है, डिमेरिट और अपना दोष नहीं देखना है। ये तो देखने वाले जब तक 55 बोलते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं जी, जब गुरु पद मिल रहा था तो कहते कि गुरु जी एक बात सुन लीजिए, ये शिष्य से कभी कुछ मांग नहीं करना है। अगर मांग कीजिएगा तो आपके ऊपर भी गुरु जी हैं, थप्पड़ लग सकता है। तो बिना मांगे खुद मिले उसको हम साधु कहते हैं, समझ रहे हैं। और मांगने पर मिलता है तो घाट है। तो मांगने की आवश्यकता नहीं होता है। सच्चा साधु है
साधु हो गया, चाहे जैसे साधु। अब बिना प्रेमा भक्ति के होगा नहीं, प्रेमा भक्ति तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इसलिए प्रेम जो है करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हम करते हैं, सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ सेवा करना पड़ेगा, तभी भजन होगा। अब गुरु से अगर प्रेम नहीं होगा तो भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेम, विश्वास सब कुछ करना पड़ता है। धीरे 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 ये बात समझ में आ जाती है। इसलिए ऐसा प्रेम करना है कि हमको गुरु जी जो है सब कुछ बता दें, सब कुछ समझा दें। नहीं, इसलिए इस मुकाम तक कौन पहुंचता है? जो सबको समाप्त कर देता है। इसलिए अब इसको हम ले लेते हैं कैसे रवि जी? अगर कोई कहता है गुरु जी से बड़ी प्यार हो गए, गुरु जी से मेरा प्रेम हो गए, तो दुनिया के लोग क्या देखता है? केवल इस नजर से जो चार चशु है उसी से देखता है कि गुरु जी से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया है। लेकिन जो वह चशु है तो खुदा ही नहीं है। तो इससे तो दुनिया दिखती है ना, माया दिखती है। वो गोचर में हमारी मन जाई, अतः हमारी माया जानो भाई। अगर आपको गुरु का प्रेम देखना है, स्नेह देखना है, इश्क देखना है, प्यार देखना है, मोहब्बत देखना है, तो अपने देखना को उलट दीजिए। आपकी देखना जब ध्यान करते करते अंदर की गहराइयों में जब पहुंच जाएगी ना, तो आप जान जाएंगे कि हमारे गुरु जी क्या है। इसलिए कभी कभी परमात्मा दिखाने लग जाते हैं ऐसे ऐसे कि चलो देख लो किसके मन में क्या विकार उत्पन्न होता है। ये बड़ा खोपड़ी, बड़ा खराब है। यह परमात्मा का काम है। अब गुरु कभी गलत कार्य नहीं करने भी ध्यान रखिए, और अगर कोई गलत काम करिए तो समझिए कि ईश्वर से आदेश है। एक कहानी और हम सुना देते हैं। एक गुरु जी थे, चेला को बोले कि तुम मेरे साथ चलो। तो कहें कि ठीक है, लेकिन मेरे साथ तुम चलो, लेकिन शर्त है। बोले कि क्या शर्त है? तो कहें कि मैं जो कुछ भी रास्ते में करूंगा तुमको कुछ नहीं बोलना, केवल देखते रहना, केवल देखना, कुछ बोलना नहीं है। तो वहां गए, ऐसी खेत था, कृषि युक्त खेत में जमीन थी। तो गुरु जी बोले यहाँ पर एक दीवार लगा दो, ईटा का दीवार लगा दो। ईटा की बीच खेत में गुरु जी कहे ईटा की दीवार लगाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों मैं करूं? तो बोले क्या? गुरु जी को बोले तुमको बोलना नहीं है, बस देखते रहना है। तो ईटा जो है जोड़ दिया, दीवार लगा दिया, फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो 2-4-5 बच्चा छोटा छोटा जो खेल रहा था, तो एक छोटा बच्चा को पकड़ करके गला दबा करके गुरु जी जान मार दिए। सुने, जब जान मार देते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसको रहा नहीं गया। अब कहा कि प्रभु हमसे रहा नहीं जाएगा, ये तो बहुत नाजायज काम आप किए। फिर क्या किए? ये इतना 8 बरस का बच्चा, 7 बरस का बच्चा है, सब गला दबा करके जो है जान मार दिए। तो बहुत खराब आप कहते हैं, इतने बड़े गुरु हैं, संत हैं, तो जान क्यों मार दिए? तो कहते तुमको हम बोले थे ना कि तुमसे देखना, बोलना नहीं, पूछना नहीं, इसलिए तुम आप साथ लेकर आए थे ना, इसे तुम्हारे साथ करने वाला नहीं हुआ। फिर क्यों मार? मैं बता दूं, यह जो बेटा है, यह जो लड़का, यह जो बच्चा है, ये हमारे चेला का पुत्र है। जिसको मैंने मारा ये मेरे शिष्य का पुत्र है, जानता है? नहीं, ये मेरे शिष्य का पुत्र है। इसको हम क्यों मारे? क्यों मारे? क्योंकि ये आगे चलकर के 1 नंबर का डकैत होने वाला था। और अगर इसको हम अभी नहीं मारते तो हमारा चेला का जो मान प्रतिष्ठा है समाज में पूरा मिट्टी में मिला दे। तो ऐसा केवल गुरुवे कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और एक बात कहानी सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ भगवान के पास जब राजा रानी गए वरदान मांगने के लिए, तो राजा पर प्रसन्न हो गए। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न है, बोलो राजा क्या चाहिए तुमको, मांगो। तो कहेंगे प्रभु जो मैं मांगूंगा वो दीजिएगा ना। कहेंगे मैं बोल रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, मांगो जो मांगना है। कहेंगे प्रभु अगर ऐसी बात है तो मुझे एक भी संतान नहीं चाहिए, मुझे एक भी संतान नहीं चाहिए। तो कहेंगे राजा तुम क्या मांगे? तो हमसे इतना प्रेम करता है, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अच्छा मांगने के लिए बोले तो तुम कह रहा है मुझे एक भी पुत्र नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान पूछते हैं कि राजा ये बताओ तुम ऐसा क्यों मांगे, क्यों मांगे मुझे पुत्र नहीं चाहिए, एक भी संतान नहीं चाहिए? तो कहेंगे प्रभु आपसे मेरा इतना प्रेम है और आपको मुझसे इतना प्रेम है, और अगर कहीं मेरा बच्चा हुआ, संतान हुआ भविष्य में, और अगर कहीं आपका सेवा करने वाला नहीं हुआ, आपसे प्रेम करने वाला नहीं हुआ, तो आपकी तो हंसी होगी ही होगी, मेरी भी हंसी हो जाएगी पूरे राज में कि राजा इतना प्रेमी भक्त था भगवान का, इतना
ऐसा बेटा देखो हमारा हो गया, ऐसा बेटा ऐसा हो गया, समझे? तो कहीं कि राजा इस तरह का प्रेम करने वाला मेरा कोई भक्त नहीं मिला हुआ। तुम जैसा प्रेम उनसे कर रहा है ऐसा प्रेम करने वाला कोई भक्त आज हुआ है, भविष्य में होगा। जगन्नाथ भगवान बोले कि तुम जैसा प्रेम करने वाला हुआ है ना भविष्य में होगा। अब तुम बोलो रानी तुमको क्या चाहिए? तुम मानी मानी करते हैं हमको पुत्र चाहिए। रानी से बोले तो रानी को यह मानी मानी बोले हमको तो पुत्र चाहिए प्रभु। तो अब भगवान जो है ना सामंजस्य कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि राजा तो मांग लिया प्रधान कि हमको संतान नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, और ये रानी करे कि हमको पुत्र चाहिए। आखिर हमको राजा का मान रखा है, अपना मान तो लेकर जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, तो हमको भक्त का मान रखना है। तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये राजा कहता है कि हमको पुत्र नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए, रानी कहे हमको संतान चाहिए। तो भगवान बोले कि देखो संतान तो नहीं हो सकता है, संतान नहीं होगा, लेकिन मैं उपाय क्या हूं? क्या उपाय किया प्रभु? तो मैं ही तुम्हारा 10 दिन के लिए संतान बन जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा 10 दिन के लिए संतान बन जाऊंगा, और 10 दिन हम बच्चा बन करके और जगन्नाथ मंदिर से गुरीचा तुम्हारे घर जाऊंगा, और 10 दिन तुम्हारे पास बच्चा बन करके रहूंगा। तुम मुझे बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री दूध मलाई घी खिलाना, और 10 दिन को जितना लाड प्यार करना है करना, उसके बाद मैं अपने स्थान पर आ जाऊंगा। ठीक है। तो अपना अपना प्रेम है, तो पहले गुरु से प्रेम करना तो आ जाए। नहीं तो कोई जिस्म पे अटक गया, कोई दिल पे अटक गया, इससे उसी का मुकम्मल हुआ जो आत्मा तक पहुंच गया, जो रूह तक पहुंच गया। इसका मतलब मोहब्बत नहीं है, इसको तो वह आग है जो अंदर में उठकर खाक कर देता है। इसकी प्रेम की उबलता हुआ धधकता हुआ आग है जो सारे दुर्गुणों को जला के भस्म कर देता है और परमात्मा को प्राप्त करने का जुनून पैदा कर देता है। इसका नाम है इश्क। इश्क करता है तो बेदर्द का मजा मिलता है। इश्क जो करता है उसको बेदर्द का मजा मिलता है, और इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा जो होते हैं ना, पहले उस शरीर को चुन करके रखते हैं कि किस शरीर से मुझे प्रकट होना है। इलेक्टेड नहीं होता है वो। जितने सारे संसार के लोग हैं परमात्मा पहले से चयनित करके रखता है कि इसके शरीर में मुझे प्रकट होना है। पहले से ही वो लिखे सब व्यवस्थित है, सबके शरीर से प्रकट नहीं होता है। तो पहले से परमात्मा जो है ऐसा सोच करके रखते हैं। तो कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती है, कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कोई खास दिल मकसूद होते हैं। सब दिल से मोहब्बत और प्रेम और इश्क नहीं हो सकता है। मोहब्बत के लिए कोई खास दिल मकसूद होते हैं, और यह वह नगमा है जो हर साल पे गाया नहीं जाता है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये 16 खुद भड़कता है, भड़काए नहीं जाता। मोहब्बत के जो प्रेमी है जो छूटते नहीं छूटते, यानी गुरु शिष्य में ऐसा हो जाए तो कभी छूट ही नहीं सकता है। 2-4 जन्म का, हजारों जन्म तक नहीं छूट सकता है। तो मोहब्बत के जो प्रेमी हैं जो छूटते नहीं छूटते, ये वो महफिल है जहां किसी को गिराए नहीं जाते। एक बात और जानिए, आप लोग फॉलो नहीं किए होंगे कि भगवान जो है परमात्मा कैसे अकेले किसी को चुनते हैं, कैसे कुछ कुछ लोगों को चुनते हैं कि जिसके हृदय से जिसके शरीर में मुझे प्रकट होना। आप कभी वृंदावन गया था, तो वृंदावन जब लाइन लगा होते हैं माथा खराब करने लाइन लगा करके ऐसा दिन में कौन जाएगा? ऐसे भी मंदिर में नहीं जाते हैं रवि जी, दूर ही से प्रणाम करते हैं। क्या आप देखें तो जैसे हम कर रहे हैं, हम मंदिर के अंदर नहीं जाते हैं, भीड़ अगर भी नहीं होता जब चेहरा के साथ देख लेते हैं, लेकिन दूर ही से कहते हैं जब आप भगवान है तब प्रणाम कर रहे हैं। देख लीजिए आप तो अब साहब हैं, साहब के लिए क्या जन्म मजबूरी है, हम नहीं जाते हैं साहब। तो देख लीजिए, हम नहीं देख सकते आपको, आप देख लीजिए हमको नहीं। एक बहाने पर बहाने हो जाता है ना। एक चेला था, चेला जब गुरु जी के पास गया दीक्षा लेने के लिए, तो गुरु जी जो है उसके तरफ ना देखे ना बोले। देखिए चेला कैसा होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, उसका डिफिनेशन 1 नंबर का यही है। चेला जब गुरु जी के पास
आपके यहाँ दीक्षा लेने के लिए, तो बोले कि किस लिए आए हो? तो मैं आपके शरणागत हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे जो मंत्र चाहिए, नाम चाहिए। इतना बोला, उसके बाद बोलना बंद कर दिए। ऐसा बोलना बंद कर दिए कि गुरुजी नहीं देखते थे, चलते थे उधर खड़ा है ऐसे देखते थे, ऐसे। तो 2 महीना तक रवि जी नहीं बोले, गुरुजी देखे नहीं, ताके भी नहीं। एक दिन क्या हुआ कि वो बैठा हुआ था, तो गुरुजी ऐसे करके देखे, तो जैसी नजर से नजर टकराया, तो ये जो है ना खुशी से जो है ना एकदम नाचने लगा कि आज 2 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने मुझे ताका, गुरुजी के नजर से नजर मेरा नजर मिल गया। कितना प्रसन्न हो गया। और उसके बाद फिर गुरुजी देखना बंद कर दिए। उसके बाद गुरुजी देखना बंद कर दिए। फिर 2 महीना हुआ, तो गुरुजी ऐसे जा रहे थे, बच्चे ऐसे खड़ा था, वैसे जाते जाते मुस्कुरा रहे। अब वो उछलने लगा, उछल रहा है। अगर आज हमको गुरुजी देख कर मुस्कुराए, आज हमारे गुरुजी हमको देख कर मुस्कुराए, उछल रहा है आनंद से। उसके बाद फिर बंद कर दिए। फिर तीसरी जो अवस्था है, उसमें क्या करते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि बेटे अब तुम्हारा दीक्षा का टाइम आ गया। इतना कहने के बाद रवि जी उसको अश्रुपात होना शुरू हो गया, शरीर रोमांच हो गया, अब बिल्कुल उसको होश हवास बुद्ध सब हो गया कि आज गुरु कृपा हो गई, इतना बड़ा कृपा हो गया, ऐसा कृपा। और हम थोड़ा सा गुरु जी अगर आपसे नहीं गए, चलो ये आधा घंटा तो खड़े हैं, क्या चेहरा बनेगा रवि जी, कैसे चेहरा? बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि परमात्मा जो है ना उस शरीर का पहले से चयन करके रखता है कि शरीर में मुझे प्रकट बना, किस शरीर में मुझे जाना है। तब मंदिर में गया तो वहां क्या बोल रहे हैं कि 500 रुपया दीजिए वीआईपी दर्शन, 500 रुपया दीजिए तो वीआईपी का दर्शन होता है। बनारस में गए तो वहां वीआईपी दर्शन हो रहा था 500 रुपया में। तो आज वहां देवघर में गए तो वहां भी हो रहा था। तो ये वीआईपी जो है, जो दर्शन होता है रवि जी कहते हैं कि सबसे अच्छा होता है। सारे लोग जो है वीआईपी बन करके जो है दर्शन करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि यह जो है आज मंदिर में वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं कि लाइन में खड़ा भक्त सोचता है कि भगवान सबके हैं, लाइन में खड़ा भक्त सोचता है कि भगवान सबके हैं, लेकिन वीआईपी वाला अंदर जाकर साबित कर देता है कि भगवान कुछ खास लोग हैं, है कि नहीं है? तो भगवान कुछ खास लोग होता है। तो खास लोग में तो हम भी हैं रवि जी, खास लोग में एक हम भी हैं, नहीं जो आपके सामने छोटे को बच्चा बन करके खड़े हैं। आज की जय।